कंपैटिबिलिटी देखें तो 1-9 की कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है। कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो खुद ही नेचुरली पैसा अट्रैक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं। मैं सभी नंबर्स को पैसा अट्रैक्ट करने वाला मानता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। मैं उनको बोलता हूँ कि इस टाइम तक तुम्हारा एक अच्छा पीरियड चल रहा है, तुम्हारे स्टार्स, तुम्हारे नंबर्स, तुम्हारा ये पीरियड तक है, तो इसको बचा ले, इस मनी को बचा ले। मगर वो परवाह नहीं करते उस टाइम। वो टाइम पीरियड होता है, वो दशाएं अंतरदशाएं होती है। और ये कर्मा थ्योरी है। अगर आपने कोई भी प्रोफेशन अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनवा के आपने वो काम कर लिया, तो आप कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो कुछ काम भी ना करें या ज़्यादा वो मेहनत भी ना करें, लेकिन उनके पास पैसों का फ्लो हमेशा बना रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा दिन रात अपनी पूरी जी जान लगा लेते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मनी का फ्लो रुकता रहता है या फिर उनके पैसे अटक जाते हैं या टिकते नहीं हैं। ये होता क्यों है? तो आज हम इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने वाले हैं, जहां हम ये जानेंगे कि जो मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, उनकी नंबर्स में, उनकी न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उन्हें बेनिफिट ज़रूर देते हैं, और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो हमारी लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं या फिर हर्डल्स बनते हैं उस फाइनेंशियल फ्लो को हमारे तक आने में। तो आज इन्हीं सबको समझाने हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट मिस्टर ए खुराना जी, जिन्हें 20 सालों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, वास्तु में और बहुत सारे ऑकल्ट साइंस की स्पेशलिटी करते हैं, और उन्हीं स्पिरिचुअल गाइडेंस के थ्रू अपने काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी करते हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि नंबर न्यूमरोलॉजी या कहें हम फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी में क्या राज है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? आज नए दिन आपसे फिर मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, प्लेजर इज़ ऑल आवर्स। तो सर, नंबर्स और पैसों में क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या कनेक्शन है? अगर पैसे की बात की जाए, ठीक है, तो इसमें नंबर्स का बहुत ही ज़्यादा रेस रहती है। ओके। और मैं किसी नंबर को ये नहीं कहता कि ये नंबर में पैसा नहीं है। हर नंबर में पैसा है। अच्छा। अब जो आपने बात की, तो हम एक एग्जांपल लगाते हैं हमारे श्री मुकेश अंबानी जी का। जी। तो वो 19 तारीख को पैदा हुए। तो एनर्जी दोनों की देखो, 1 और 9 से वो टोटल करें, अगर हम मूलांक का टोटल करें तो वो एक नंबर आता है। बिल्कुल सही। तो 1 नंबर है सूर्य का और 9 नंबर है मंगल का। जी। तो एक मतलब सूर्य राजा एक नंबर, और 9 नंबर सेनापति जी। हनुमान जी। मंगल। हाँ, मंगल। तो वो एनर्जी से वो एक बन रहा है, ठीक है। दोनों को मिला के वो एनर्जी से एक बन रहा है। और अगर हम इनका टोटल करें, मुकेश अंबानी जी का, तो वो टोटल नंबर 9 आता है। तो अगर हम दोनों का कंपैटिबिलिटी देखें तो 1-9 की कंपैटिबिलिटी सबसे बेस्ट होती है। बिल्कुल सही। कमांडिंग लीडरशिप होती है, मेहनत भी होती है, मंगल की मेहनत भी, 9 नंबर की बहुत मेहनत होती है। तो ये एक बहुत एनर्जेटिक नंबर है, ये अट्रैक्टिव नंबर है। पैसा इसके पास अपने आप आएगा, इस इंसान के पास पैसा अपने आप आएगा। अच्छा। और जिस परिवार में वो पैदा हुए हैं, ठीक है, तो आपको पता ही है कि वो बहुत बड़ा परिवार है। और उसके बाद उसको वो मैनेज किया उन्होंने, अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने और बढ़ाई, अपने काम को और बढ़ाया। तो ये मतलब नंबर्स का है। अच्छा। तो सर, ये नंबर्स का एक खेल है जो एक एवरेज इंसान को एक रिच इंसान में डिफरेंस मेंटेन करता है या डिफरेंस दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। एवरेज इंसान के एवरेज नंबर होंगे। अच्छा। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बात की थी नेम न्यूमरोलॉजी पे, तो नेम उसका किसके ऊपर है, किस नंबर पे है, तो एवरेज होगा। और जो इंसान बहुत हाइट पे जाएगा तो उसका भी हमें पूरा चार्ट से उसका पूरा पता चल जाएगा कि इसके क्या नंबर इसको क्या कहाँ पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि ना आप जैसे मूलांक और भाग्यांक की बात करते हैं हम, कई लोग इसको पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं।
तो उसका मतलब ये है कि एक जो मूलांक है या जो पर्सनालिटी नंबर है वो एक आपकी पर्सनालिटी है ज्योति। मान लो आपका एक जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी पर्सनालिटी है, और वो टोटल अगर हम उसको करते हैं एक लाइफ पाथ, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप किस पर्पस पे आए हो, हम्म। ठीक है। तो आपका पर्पस क्या है, आप आए क्यों हो इस दुनिया में, तो वो जो आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ करेंगे तो वो पर्पस होगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, हमारे श्री रतन टाटा जी का, जी। ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन है आई थिंक सो 1 और 5, अगर मैं शायद रॉन्ग हूँ तो अगर पता नहीं मुझे, जो मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक एक नंबर है सूर्य का, ठीक है, और 5 नंबर है बुध का, ठीक है। और सूर्य बुध, बुध एक बच्चा है, उन्होंने एक बिजनेस किया, बुध बिजनेस भी है, ठीक है। 5 नंबर बुध का बिजनेस भी है, उन्होंने बहुत बिजनेस ऊपर किया। मगर उनकी जो उनका चार्ट बनाते हैं अगर हम न्यूमरोलॉजी की, तो वो एक ना ज्योति, मैं अब तुम्हें क्या बताऊं कि उनका पर्पस था ना, उन्होंने देखो कितना पैसा कमाया और कितना उन्होंने दान किया, हम्म। ठीक है। वो एक पर्पस के लिए आए थे इस दुनिया में। तो इसमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। एक कुआ नंबर भी होता है, ओके। मतलब आपके पर्पस क्या है, आपके सब चीज़ें क्या है, तो ये सब मैटर करता है इन सभी टोटल को करने से। ओके। तो सर बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसा नहीं टिकता। तो ऐसा क्यों है? देखो पैसा टिकने के अंदर ना भी, अब मैं इसमें ना अ, कई चीज़ें केसेस देख लेता हूँ। अभी हमारे मेरे ना एक्चुअली बड़े क्लाइंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो जब तक वो ना खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं, तो एक फ्लो की तरह पैसा आ रहा है, फ्लो की तरह पैसा आ रहा है, और वो उस पैसे को ना खराब कर देते हैं, ठीक है। अब मगर देखो हमारी गाइडेंस में आते हैं तो हम उनको समझा देते हैं कि आपके ये प्लानिटरी न्यूमरोलॉजिकली और सब सब तरीके से, तो हम उनको बता देते हैं कि आपके ये नंबर से बोल रहे हैं कि इस टाइम तक आपकी दशाएं अंतरदशाएं ये चीज़ें मैटर कर रही हैं, ये पैसा रुक सकता है, आप इसको रोक सकते हो, ठीक है। मगर वो नहीं परवाह करते, कई बार वो मतलब उस टाइम उनको पता ही नहीं होता कि वो पैसे को खर्च कहाँ करें, इन्वेस्ट कहाँ करें। तो हम उनको गाइड कर देते हैं कुछ ना कुछ तरीकों से, जो अप्रोच करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं तो हम उनको प्रॉपर वे से गाइड कर देते हैं कि आपको अभी कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। मगर कई लोग केयरलेस हो जाते हैं, वो परवाह नहीं करते वो, क्योंकि ना जब उनके ऊपर वो जादू चढ़ता है ना सफलता का, तो वो परवाह नहीं करते, बिल्कुल सही। ठीक है ना। एक जगह एक टाइम पे तो वो प्लेयर चाय भी मांग मांग के पी रहा था, आज वो एक बड़े 5 स्टार होटल में वो प्लेयर, ठीक है, 1,000 रुपए की चाय पी रहा है। तो वो उसको परवाह नहीं है ना कि मैं किस स्टेज से निकला था और किस टाइम। मेरे पास बहुत बहुत ही लोग ऐसे हैं, जब उनका वो ग्राफ हट जाता है ना, मैं उनको बोलता हूँ कि इस टाइम तक तुम्हारा एक अच्छा पीरियड चल रहा है, तुम्हारे स्टार्स, तुम्हारे नंबर्स, तुम्हारे ये पीरियड तक है, तो इसको बचा ले, इस मनी को बचा ले। मगर वो परवाह नहीं करते उस टाइम। तो वो बाद में जब उनका वो पीरियड जब आता है, कहता है ओ यार इस तो इतना पैसा आया था, बहुत नॉर्मल बातें हैं ये मेरे सामने, बहुत नॉर्मल बातें। वो कहते हैं यार इतना पैसा आया था, मैं उसको बचा नहीं पाया, और हम उनको गाइड कर रहे होते हैं कि नहीं तुझे बचाना चाहिए। वो टाइम पीरियड होता है, वो दशाएं अंतरदशाएं होती है, पीरियड होता है, और ये कर्मा थ्योरी है भी। आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म किए थे जो मिल रहा है, जी। हाँ, और हमने उसको फिजूल कर दिया। एग्जैक्टली। इवन आजकल जो बड़े मिलियनेयर्स हैं, वो भी मनी की अलग ही डेफिनेशन कहते हैं कि वो कहते हैं, पैसा कहता है कि आज मुझे बचा लो, मैं बुरे वक्त में तुम्हारे काम आऊंगा। ज्योति मैं कई केसेस, देखो केसेस डिफरेंट डिफरेंट है। जी। अब एक पर्सन मेरे पास आए, वो महाकंजूस आदमी, अच्छा। तो कहते मेरा बिजनेस नहीं चलता जी, मैं ऐसे वैसे, मैंने उसका हॉरोस्कोप वगैरह देखा, न्यूमरोलॉजी से उसका चार्ट वगैरह बनाया सारा कुछ, तो मुझे समझ में आ गया कि वो अच्छे कंजूस है। तो मैंने कहा कि आपने शुक्र होते हुए भी शुक्र को खराब किया हुआ है। तो वो कहते कैसे, तो मैंने उनके सिम्टम कुछ पूछे, तो वो कहते हाँ यही सिम्टम है मेरे। तो उनका चार्ट क्या बता रहा था कि उनको एक शुक्र की एनर्जी को लाना है अपने अंदर, हम्म। ठीक है।
मैंने कहा आप देखो बड़ा मुश्किल होगा, आप अपने बेटे को साथ में लेके आओ, फिर मैं तब समझा पाऊंगा, आप तो कर नहीं पाओगे मेरी रेमेडीज। कहते नहीं नहीं, मैंने आपका बहुत सुना, मैं करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। मैंने उनको समझाया, नहीं माने तो मैंने बोल दिया। मैं कहा आप क्या काम करते हो? कहते जी मैं कपड़े का, मेरा बहुत अच्छा शोरूम। मैंने कहा वो शोरूम कहाँ पर है? उन्होंने कोई जगह बताई, वो एक बड़ी हल्की सी जगह थी, ठीक है, बहुत डाउन पर थी, मगर शोरूम उन्होंने वहाँ पर बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मैंने कहा आप मॉल रोड पे शोरूम बनाओ। कहते नहीं वहाँ पर तो जी किराया लग जाएगा जी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। मैंने कहा सोर्सेज तो आपके पास सब कुछ है, बैठे कहाँ पर हो आप? तो मैंने कहा आप ये मत देखो कि आपको 10 लाख बचाना है, खर्च करना है। जब मैंने उनको वो थ्योरी डाली उनके दिमाग में, और आज वो बंदे कम से कम 100 करोड़ रुपए के एम्पायर कर चुके हैं। कई बार हमें उनसे खर्चे भी करवाने पड़ते हैं, हम्म, क्योंकि आज का जो दिन है ना, शुक्र का दिन है, शुक्र के लोग हैं। कई जगह पे हमें हॉरोस्कोप देखना पड़ता है कि वो उसका खर्चा जितना वो करेगा उतना और पैसा आएगा। वो कंजूसियत कर रहा था तो मिला ही नहीं कुछ भी। और आज आपको पता ही है, शो बिजनेस है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? तो शो आपको करना पड़ेगा, तो वो जितना वो शो करेंगे उतना और आएगा उनके पास, ठीक है? तो उनको कंसल्टेशन मेरे से मिली, तो वो इन चीज़ों में बहुत अच्छा उन्होंने किया। मगर पर्सन टू पर्सन ये नहीं होता कि हम ये कह दें कि भी आप ऐसा कर लो, वो बंदा कर्जे में आ जाएगा। सही बात है। ठीक है ना? तो वो पर्सन टू पर्सन आपका होरोस्कोप कैसे बोल रहा है। तो सर कोई ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो खुद ही नेचुरली पैसा अट्रैक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं? अब आपने ना नंबर्स पूछा, मैं अब इसमें ना देखो, नंबर्स तो होते हैं कुछ, मगर इसमें ना मैं सभी नंबर्स को पैसा अट्रैक्ट करने वाला मानता हूँ। अच्छा, वो सब कैसे? सभी नंबर, आप एक नंबर को लगा लो, ठीक है, एक नंबर लीडर, मोटे मोटी बात, उसके एट्रीब्यूट्स मोटे मोटे दूंगा। एक नंबर लीडर, आप 5 दोस्त चल रहे हो, एक तो सबसे आगे चल रहा है, तो समझ लो एक नंबर है। अच्छा। हाँ, उसका ड्राइवर या कंडक्टर एक नंबर होगा। वो अगर सबसे आगे चल रहा है, आप 5 दोस्त चल रहे हो, आगे वो चल रहा है, तो एक नंबर। शायद आप भी चलते होगे, आप एक नंबर से होना, आगे जी। ही चलते हो, जी। ठीक है। तो हम 2 नंबर को लगा लेते हैं। 2 नंबर, देखो थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहती है, थोड़ा सा 2 नंबर में ना इमोशनल है, मगर क्रिएटिव बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है। क्रिएटिविटी के पास पैसा क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगा? बिल्कुल सही। 2 नंबर वाला पॉलिटिशियन होता है, पॉलिटिशियन से बात बताओ कितना पैसा होता है। अति। 3 नंबर ज्ञान का, ज्ञान क्रिएटिविटी, उस 3 नंबर का तो बस बात ही नहीं। पैसा वो अपने आप को ना हमेशा सेव करके चलता है। 3 नंबर वाला का ना आप ज्योति देख लेना, जिसका भी 3 नंबर होगा, या ड्राइवर या कंडक्टर कुछ भी मतलब लगाकर देख लेना, उसने अपने ना एंड टाइम तक का ना जो पैसा एक फिक्स डिपॉजिट में रखा होगा, या LICs होंगी, उसके पास सारा कुछ होगा, इतना सेफ लेके चलता है वो। अच्छा। हाँ, ज्ञान है ना उसके, नॉलेज है भी, उसको पता है, ठीक है। उसके बाद हम 4 नंबर राहु, आज की दुनिया का राजा। 1 नंबर तो सूर्य है ही राजा, मगर 4 नंबर राजा है। 4 नंबर मतलब ऐसी एनर्जी है, राहु की एनर्जी, मगर आज के कलयुग का वो राजा है। बिल्कुल सही। अगर जिसके पास 4 नंबर इस कलयुग में है ना, तो वो किंग है, ठीक है। आप 4 नंबर से ना बड़ी, आज के दिन जो जो भी टेक्नोलॉजी है, राहु और केतु की देन है। बिल्कुल सही। 4 नंबर से राहु लगा लिया, वो भी अट्रैक्ट करता है। आगे लगाते हैं 5 नंबर। 5 नंबर तो मरकरी, बिजनेस, पैसा, मरकरी वाणी, हमारी बोलने की पावर, ठीक है ना। तो 5 नंबर मरकरी होगा, वो भी अट्रैक्ट करता है। अब मैं बताऊँ किस नंबर को छोड़ूं? फिर उसके बाद तो पैसे की तो गेम शुरू होती है। 5 नंबर के बाद तो गेम शुरू होती है पैसे को अट्रैक्ट। 6 नंबर शुक्र, जी। अपने आप में ही पैसा है वो तो, लग्जरी अपने आप लग्जरी है। में। मगर 6 नंबर ना देखो, अगर हम उसको ना 6 को आप शेप में देखते हैं, 6 तो नीचे से शेप्ड है, वो मतलब ये समझ कर चलो 9 नंबर है ना, 9 नंबर ऊपर से मोटाई है और नीचे से हल्का है। ये ऊपर से हल्का है और नीचे से मोटाई है, ठीक है ना। तो ये लाइफ में ऐसे चेंज होता रहता है, ऐसे एक बार जीरो, एक बार हीरो। 6 नंबर वाला ना, ऐसी पोजीशंस बहुत होती हैं,
अच्छा। हाँ, जीरो भी बनता है और हीरो भी बनता है, आता भी बहुत है, जाता भी बहुत है। मगर 6 नंबर वाले केयरिंग बहुत होते हैं, केयर करते हैं लोगों की, ठीक है? तो बहुत केयरिंग होती है, इस वजह से ना लोग इनको अपने आप अपने साथ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो उनको छोड़ते नहीं हैं। मैंने ऐसे 6 नंबर वाले देखे हैं, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। मान लो आपका 6 नंबर है, मान मान के चलते हैं, और मेरे साथ आपका कोई अट्रैक्ट मैंने कर लिया आपको किसी तरीके, मैं अपनी पूरी जायदाद आपको नाम लिख जाऊंगा 6 नंबर वाले। अच्छा। हाँ, इतना पावरफुल नंबर है। क्यों? क्योंकि शुक्र है, इसके अंदर अट्रैक्शन है। मेरे ख्याल से शाहरुख खान का नंबर भी 6 है। हाँ, 2 6 का आई थिंक सो, उसका कॉम्बिनेशन 6 है उसके पास, तो वो अच्छा नंबर है उसका। तो आपको पता है शुक्र कितना, उसको कितना लोग पसंद करते हैं। जी। उसके बाद आते हैं 7 नंबर। 7 स्पिरिचुअल पावर, थोड़ा सा डिटैचमेंट है हमें। केतु को हम ये लगा के चलते हैं कि पैसे को लात मारता है, वो भागता है यहाँ से। जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 आ जाए, 777 आ जाए, तो वो पैसों को लात मारते हैं, पैसों को देखते नहीं है, या उनके साथ चीटिंग हो जाती है 7 नंबर वालों के साथ। पैसा मान लो मेरे कई पीछे केसेस आए थे कि उनके बैंक से, मतलब जो आजकल चल रहा है, स्कैम्स। स्कैम्स चल या। रहे हैं, तो स्कैमिंग हुई और 7 नंबर उनके बहुत आ रहे थे, तो स्कैमिंग चलेगी उनके साथ, ऐसा चलेगा। डिटैचमेंट का कारक है। मगर मैंने ना कई केसेस देखे हैं जहाँ प्लैनेट की कम्बिनेशंस, ठीक है, शनि केतु, गुरु केतु, जैसे किसी का 3 7 का कम्बिनेशन हो गया या 8 7 का कम्बिनेशन हो गया, इस टाइप के। तो मैंने कई बार देखा कि जब तक वो उसके पीछे भागते रहे, पैसे के पीछे भागते रहे, पैसा हाथ नहीं आता। हाथ नहीं आता। और जब उन्होंने पीठ करके बैठ गए ना, पीठ करके बैठ के, तो आपने वो ट्रिलियनियर बंदे हैं, उन्होंने छोड़ ही दिया। मन से छोड़ना पड़ता है, मगर वो उसको ना मन से छोड़ना पड़ता है। एक्चुअल बात है ज्योति, वो देखते भी नहीं है। मेरे एक ना अच्छे, मतलब वो संत हैं बहुत, मगर उनको थोड़ा सा पता है कि वो मेरे से बात करते रहते हैं, और काफ़ी मीडिया में बहुत वो हैं, पॉपुलर हैं, और काफ़ी अच्छे वो कथावाचक भी हैं काफ़ी। अच्छा। हाँ, तो और काफ़ी टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तकरीबन। हम्म। तो एक आश्रम उनका था। हम तो मैं कभी कभी, वो जब आया करते तो मेरे को फ़ोन कर दिया करते थे कि हम आश्रम में मिलेंगे, ये करेंगे। तो उनका भी जो योग था ना, उनका योग भी गुरु शनि और केतु का योग था, मतलब तीनों का नंबर्स, और नंबर्स भी उनके साथ मिल रहे थे। हाँ, केतु की पावर बता रहा हूँ। और पैसे को ना वो लात मारते थे, मतलब अब प्रेजेंट नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले वो चल दुनिया छोड़ के चले गए। तो पैसे को लात मारते थे। तो एक बार मैं उधर से निकल रहा था आश्रम से, तो बड़ा रश लगा हुआ, तो मैं देखा। तो कहते हैं, मतलब वहाँ पर रश जो लगा था, उन्होंने कहा कि मतलब एक बंदा आया, 2 बैग, उसमें तकरीबन, ये 2004 की बात है, तकरीबन 28 करोड़ रुपया वो उस टाइम छोड़ के चला गया वहाँ पर, अच्छा। उनके आश्रम में। तो इतना पैसा है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है 7, ठीक है। तो ये योग बनाते हैं 7। उसके बाद 8 अपने आप में शनि, वो तो बिजनेस माइंड है, वो डिसिप्लिन का कारक है। आप डिसिप्लिन में हो गए, या कोई भी, मैं भी, तो वो पैसा तो कमाएगा। बिल्कुल हाँ, सही। वो बिजनेस का नंबर है। 8 को तो अट्रैक्ट है ही है। अब 9 नंबर के पास आ जाए, मंगल, एनर्जी। हम अगर आज बात कर रहे हैं, तो ये एनर्जी है। लोग कहते हैं वाणी का कारक बुध है, मगर मैं वाणी का कारक मंगल मांगता हूँ। अच्छा, वो हाँ, कैसे? अदरवाइज हम बोल भी नहीं सकते। आप एक स्टेज पे एक इंसान बात करता है, जाता है, तो वो बुध की एनर्जी से नहीं जाता, मंगल की एनर्जी, एनर्जी देता है अंदर से। बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि पावर देता है। आप स्टेज पे जाके बोल सकते हो, 1000 लोग बैठे हों, तो उनके अंदर मंगल की एनर्जी बहुत जरूरी है। तो ये सब नंबर है, मगर फिर भी इनमें सबसे जो बेटर नंबर जो मेरे को लगते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो है 156। अच्छा। हाँ। तो सर, क्या सब नंबर्स के पैसे कमाने का तरीका भी अलग-अलग होता है? हाँ ज्योति, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। तो वही, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि
अब एक नंबर को लोगे तो लीडरशिप, लीडर बनेगा वो, मतलब नंबर 1 पे रहना उसने, तो उसका काम करने का तरीका और है, ठीक है। 3 नंबर का तो वो नॉलेज तो है ही है, 3 नंबर है तो नॉलेज तो है ही है, तो वो अपनी नॉलेज से धन अपने आप ही आ जाता है 3 नंबर वालों को। मतलब अब वो एक आपने मूवी देखी है ना, 3 इडियट वाली, वो कहता है कि आपकी काबिलियत होनी चाहिए तो पैसा अपने आप आ जाएगा। तो ये 3 नंबर है तो इनको काबिल तो होते ही हैं ये, तो पैसा अपने आप ही आ जाता है। आप मतलब 5 नंबर, 5 मरकरी, बिजनेस माइंड होता है तो पैसा अट्रैक्ट कर लेते हैं। 6 नंबर तो शुक्र है ही है। तो हर नंबर का अपना अपना एक एट्रीब्यूट होता है, मैंने आपको डिस्कस किया ही है। तो वो उस एट्रीब्यूट पे वो पैसे को हासिल कर लेते हैं। ओके। तो अगर कोई पर्सन उस अपने नंबर के अकॉर्डिंग अपना प्रोफेशन चुने तो क्या वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा? तो बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि न्यूमरोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कैसे? अगर आपने कोई भी प्रोफेशन अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना चार्ट बनवा के आपने वो काम कर लिया, हम्म। तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस हाइट तक जा सकते हो। अच्छा। एक पर्सन मेरे पास आया था कि वो तकरीबन वो बहुत मेहनती इंसान था, तो मगर वो ना एक जस्ट लाइक होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके, जी। देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि आप एक लाइन में, आपके चलो पेरेंट्स इतने वो नहीं थे, रिच नहीं थे, तो उन्होंने आपको होटल मैनेजमेंट तक का कोर्स करवा दिया। मगर उसके जो मैंने प्लैनेट्स देख रहा था, उसका मून बहुत अच्छा था। मैंने उसको कहा कि आप अपना एक काम कर लो खाने पीने का, चाहे छोटे से स्टार्ट कर लो, आप बहुत राइज करोगे। हम्म। वो पहले थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी, 1 साल लग गया, 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, मगर उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस था, वो आता था क्योंकि मैं प्रेडिक्शंस उसको करता था। मैंने उसको बोल दिया कि तू इस साल के बाद ये काम करेगा, मगर काम तूने ये वाला करना है। उसने जी फिर दूसरा अपोजिट काम पकड़ लिया कुछ, हालांकि जॉब छोड़ दी उसने, जॉब छोड़ के कुछ और अपोजिट। 2 साल में वो बिल्कुल जीरो हो गया। फिर मेरे पास आया, कहते जी, मैंने कहा तेरे को काम क्या बोला था? मैंने कहा तू क्या छोटा सा ढाबा खोल ले बेटा, खाने पीने का, क्योंकि तेरे जो प्लैनेट्स है ना, तुझे अदरवाइज वो होटल मैनेजमेंट भी नहीं करने देते। अच्छा। हाँ, तुझे खाने पीने का कुछ काम करना है, आपको कुछ छोटा सा होटल या रेस्टोरेंट। आज वो चंडीगढ़ में ना, मैं आपको बताऊं, उसके 3 होटल हैं। जब वो लास्टली मान गया और उसने एक छोटे से ना, मतलब एक छोटे से काम से शुरू किया था, एक रेडी टाइप का काम उसने स्टार्ट किया था। तो आप ये देख लो कि वो कॉम्बिनेशन के साथ बैठा था, बना हुआ था। तो उसने जब उसको समझा, लेट समझा मगर समझा, तो ये तो आपको बिल्कुल करेगा ही करेगा। ओके। तो क्या नंबर्स ये भी बताते हैं कि कुछ लोगों के कुछ पैसिव इनकम्स होती हैं, साइड इनकम्स होती हैं, या बिजनेस में भी कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं, तो क्या उसमें प्रॉफिट्स होते हैं? क्या ये नंबर भी दिखाते हैं? बिल्कुल, बस वही है कि मैंने आपको जिक्र किया है कि एक ग्रिड बनती है उनकी। जी। ग्रिड में वो सब कुछ होते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। मैंने लास्ट किसी एपिसोड में एलिमेंट्स का भी जिक्र किया था। जी। तो एलिमेंट्स भी होते हैं, दिशाएं भी होती हैं, आपको किस दिशा में जाके काम करना है, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत मैटर करता है, और उनका ग्रिड के नंबर ये सब मैटर करते हैं। तो ये मतलब एक तो नॉर्मल है भी, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। तो जॉब या बिजनेस, न्यूमरोलॉजी किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है? हाँ, नंबर्स में मैं कई बार प्रेफर कर देता हूँ कि अगर अ, आपकी डेट ऑफ बर्थ में लाइफ पाथ नंबर भी और पर्सनालिटी नंबर भी, अगर दोनों या ये नंबर्स बार बार आ रहे हैं, 2, 4 एंड 7, अच्छा। तो ये जॉब के लिए बेटर रहेंगे। ओके। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 3, 5 और 8 ये नंबर्स कुछ ज़्यादा आ रहे हैं और इनका इम्पैक्ट ज़्यादा है, तो आप बिजनेस ही, जैसे एक नंबर है वो तो बिजनेस ही करेगा, जॉब कर लेगा 2-4 साल, 10 साल, फिर अपना बिजनेस करेगा, क्योंकि उसको चलना इंडिपेंडेंट है। राजा कभी जॉब करते हैं? नहीं।
वैसे ही 3 नंबर वो ज्ञान का नंबर है, तो वो कुछ टाइम के लिए जॉब कर लेते हैं, मगर फिर वो लास्टली वो भी बिजनेस इसी टाइप में। मरकरी वैसे ही बिजनेस, 5 नंबर वैसे ही बिजनेस है, 8 नंबर सैटर्न है, डिसिप्लिन और वो बिजनेस का ही नंबर है 8 नंबर। तो ये बिजनेस मैन ही होते हैं 8 नंबर वाले, तो ये मैं नंबर प्रेफर कर देता हूँ कि आप ये बिजनेस बिजनेस कर सकते हैं। ओके। तो सर जब कोई ब्रांड देखते हैं, ब्रांड का नाम, ब्रांड का लोगो, तो शॉप के नंबर्स भी होते हैं, तो क्या ये भी पैसा ट्रैक करने में सबसे ज़्यादा काम आते हैं? बिल्कुल ज्योति, ये तो बहुत, मैं छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने एप्पल एप्पल का देखा, आप आईफोन आज के दिन का, तो वो 6 नंबर है, तो उसका आपने उसके शेप देखा होगा, कटा हुआ सेब, जी। एक आउल शेप है, वो शुक्र की एनर्जी है अच्छा। हाँ, वो एक आउल शेप है, शुक्र की एनर्जी है। तो आप अपने आप देखो कि हर एक इंसान यार 20,000 के मोबाइल से भी काम चलता है, 10 से के भी, मगर जी वो 1.5-2 लाख रुपए का ब्रांड दिखाना है काम, वो भी वही वही कर रहा है और सिंपल भी वही कर रहा है। तो वो शुक्र की एनर्जी है ना, तो एक वो ब्रांड है, नेम है, भी आईफोन लिया हुआ है, एप्पल है मेरे पास, दैट्स इट। तो सर पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपना माइंडसेट चेंज करें या अपने नंबर्स को? देखो, ये इसमें मैं आपको ना ज्योति यही बोलूँगा कि ये दोनों माइंडसेट, ये मान के चलो कि एक फ्यूल है, गाड़ी में हम तेल डलवाते हैं, जी। ठीक है, और जो आप सेकंड कह रहे हैं वो इंजन है, ठीक है। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, उसके बिना वो नहीं रन करेंगे। सही बात है। हाँ, दोनों होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और माइंडसेट भी होना चाहिए। ओके। तो सर इतनी मज़ेदार बातें करी आज हमने, बहुत मज़ा आया आज आपसे बातें करके। तो सर जाते-जाते आपकी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे नंबर्स ही वीक हैं? तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? ज्योति जी, इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, पैसा आपको टेस्ट नहीं करता, आपके डिसीजंस को टेस्ट करता है। ओके। हाँ, तो आप इसमें ये भूल जाइए, आप अपना डिसीजंस लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज वापस से आपसे बातें करके, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और भी नए-नए टॉपिक्स को आपके साथ मिलके एक्सप्लोर जी करेंगे। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड साथ में ही अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन सीरीज़ में ज़रूर उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू जी।